इस वीडियो में मैं वो पूरी रोड मैप दे रहा हूँ जिससे तुम एज ए स्टूडेंट पहला 10,000 रुपए अर्न कर सकते हो, वो भी नेक्स्ट 30 डेज में। देखो, मैं कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं हूँ, ना कोई मैजिकल ट्रिक जानता हूँ जिसको यूज किया एंड पैसा कमाने लग गया। मैं यहाँ से यहाँ तक पहुंच पाया हूँ पूरे 3 साल कंसिस्टेंटली मेहनत करने के बाद। मैंने फ्रीलांसिंग वही तरीके एंड वही सिचुएशन से शुरू किया था जहां से तुम शुरू करने वाले हो या फिर शुरू कर चुके हो। मिडिल मैन के साथ काम, 100 रुपए में एक रील, 500 रुपए में एक लॉन्ग वीडियो, लेट नाइट क्लाइंट कॉल्स और भी न जाने बहुत कुछ। और ऑनेस्टली मुझे भी पहला 10,000 रुपए कमाना सपना जैसा लगता था, लेकिन जब मैंने सिस्टमेटिकली काम करना शुरू किया तब मुझे 500 रुपए से 50,000 रुपए तक जाने में सिर्फ कुछ महीने लगे। टुडे आई रन ए स्मॉल एजेंसी, वर्क विद क्रिएटर्स, ब्रांड्स, बट जो रोड मैप तुम्हें दूंगा वही रोड मैप मैंने खुद फॉलो किया था, कोई रैंडम थ्योरी नहीं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू द प्लान। सो हे गाइस, आई एम पांडा एंड आई एम ए फ्रीलांस वीडियो एडिटर एंड मैं इस चैनल के थ्रू आपके लिए एडिटिंग एंड फ्रीलांसिंग रिलेटेड ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट्स लाता रहता हूं। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बढ़ते हैं वीडियो में। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने का सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एक ही स्किल को चूज करना है, नॉट 3 नॉट 5, सिर्फ एक। सब करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। एडिटिंग, डिजाइनिंग, एनिमेशन सब अलग फील्ड है। अगर सब करने लग जाओगे तो वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। कल ही डिस्कॉर्ड स्ट्रीम पर मुझे एक बंदे ने बोला, भाई सब कुछ सीख लिया लेकिन पैसा ही नहीं बन रहा। अब आप मुझे बताओ, कोई एक दुकान खोल के बैठा है और उसके पास सब कुछ अच्छा चीज है लेकिन उसके पास कस्टमर ही नहीं आ रहे, तो इन दोनों का कोई रिलेशन है क्या? नहीं। उसके पास सब अच्छी चीजें तो है लेकिन मार्केटिंग है ही नहीं। उसको पता ही नहीं है कि कस्टमर को ढूंढते कैसे हैं। वही सेम बात, सब कुछ सीखने का और पैसे बनाने का कोई रिलेशन होता है क्या? नहीं। सब सीखने की जरूरत ही नहीं है। जो कस्टमर को चाहिए बस वही सीखो एंड वही सर्विस प्रोवाइड करो, अच्छे से प्रोवाइड करो। कस्टमर आपको उसके बदले पैसा देगा। यही सिंपल सा रूल है पैसे कमाने का। इसलिए तुम्हारा पहला स्टेप होने वाला है चूज वन माइक्रो स्किल। अब माइक्रो स्किल मतलब यह है कि एक ऐसी स्किल जिसमें तुम एक हफ्ते में मास्टर बन सको और उससे पोर्टफोलियो बनाकर डीएम भेजना स्टार्ट कर सको। स्किल को चूज करते वक्त एक ही रूल को फॉलो करना है, क्लाइंट को वैल्यू दिखनी चाहिए, परफेक्शन नहीं। तुम्हें परफेक्ट बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में तुम्हें पैसे कमाने लायक बनना है। अगर क्लाइंट को आपका वर्क पसंद आता है इसका मतलब तुम्हारा स्किल अच्छा है, अगर नहीं आता तो इसका मतलब है कि स्किल अच्छा नहीं है। अब कोई इसके गलत मतलब निकालने लगेंगे। पांडा ने बोला परफेक्ट नहीं होना है, काम चलाओ, काम करो, पैसे बन जाएंगे। अब भाई ये बस इस सिचुएशन के लिए है, बिगिनिंग के लिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको अपग्रेड होते रहना पड़ेगा, वरना आपको कभी भी पैसा नहीं मिलेगा। तो अब तुमने स्किल चूज कर ली एंड उसके बेसिक्स को भी सीख लिया। कहां से? यूट्यूब से। तो अब बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप, और इसी स्टेप पर बिगिनर्स बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। क्लाइंट नहीं है तो पोर्टफोलियो में क्या ऐड करूंगा, एंड पोर्टफोलियो नहीं है तो क्लाइंट कैसे मिलेंगे? मेरे भाई, पोर्टफोलियो बनाने के लिए तुम्हें रियल क्लाइंट की जरूरत ही नहीं होती। बस 3 सॉलिड सिंपल वर्क आपको ऐड करना है एंड उसी से आपका पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है एज ए बिगिनर। लेकिन 3 ही क्यों? मेरा फेवरेट नंबर है। 4-5 सैंपल रहेंगे तो अच्छे लगेंगे ना देखने में। तो पोर्टफोलियो में 3 टाइप के वर्क ऐड करना है। नंबर 1, कुछ इस टाइप के वर्क जो आपके क्लाइंट के स्पेसिफिक हो। जैसे कि अगर आप जिम ओनर्स को टारगेट करते हो तो उनके निश के एडिट्स डालो। अगर बिजनेस कोचेस के साथ काम करना है तो उनके निश के एडिट्स डालो। नंबर 2, अपने बेस्ट वर्क जो आपको रिप्रेजेंट करता है, आपके स्किल को रिप्रेजेंट करता है। अगर शॉर्ट फॉर्म एडिट करते हो तो शॉर्ट फॉर्म ही डालो, अगर लॉन्ग फॉर्म एडिट करते हो सिर्फ लॉन्ग फॉर्म ही डालो। नंबर 3, ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड है बट यही आपको मोस्ट ऑफ द एडिटर से अलग बनाता है, अपना पैशन प्रोजेक्ट। अपने खुद के शूट हुए वीडियोस को एडिट करके डालो या फिर अपने खुद के कुछ आइडियाज को आप एडिट करके डालो। उससे क्लाइंट इंप्रेस होता है, आपका पैशन उस काम में दिखता है और उससे क्लाइंट को भरोसा होता है कि उनके वीडियोस के ऊपर भी आप उतना ही ज्यादा सीरियसली काम करोगे। बट सिर्फ वर्क को गैदर कर लेना काफी नहीं है, उस वर्क को कैसे प्रेजेंट करते हो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप कैनवा या फिर नोशन जैसे प्लेटफॉर्म से अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो और उसका लिंक शेयर कर सकते हो क्लाइंट के साथ, ना कि गूगल ड्राइव का लिंक। अगर आपको कैनवा को यूज करके कैसे पोर्टफोलियो बनाना जानना है तो एक आई बटन में वीडियो दिख रहा होगा, उसको आप चेक कर सकते हो और वहां से आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो। पोर्टफोलियो को देखकर क्लाइंट का बस एक रिएक्शन होना चाहिए, यार इस बंदे को काम आता है, बस इतना ही। और जब पोर्टफोलियो रेडी हो जाता है तो आप रेडी हो जाते हो स्टेप 3 के लिए। अब स्किल आ चुका है, पोर्टफोलियो भी रेडी है, अब स्टार्ट करना है डीएम भेजना। यहाँ से तुम्हारी असली फ्रीलांसिंग की ग्राइंड शुरू होती है। स्किल तो सब सीख जाते हैं, पोर्टफोलियो भी कुछ लोग बना लेते हैं, लेकिन क्लाइंट ढूंढना किसी को नहीं आता। तो मेरा एक बात याद रखना, क्लाइंट ढूंढना कोई लक का गेम नहीं होता, ये पूरा सिस्टम पे चलता है और इस पूरे सिस्टम को हम अगले कुछ मिनट्स में अच्छे से समझने वाले हैं। तो ध्यान से सुनना। मैं अपने एक्सपीरियंस से तुम्हें 4 जगह बताऊंगा जहां से स्टूडेंट्स को सबसे फास्ट क्लाइंट्स मिलते हैं। अगर डेली 30 to 45 मिनट्स देते हो तो अगले 30 दिन में तुम अपना पहला 10,000 क्रैक कर ही लोगे। फर्स्ट जगह इंस्टाग्राम, और ये प्लेटफॉर्म बिगिनर्स के लिए क्लियर विनर है। क्रिएटर्स, स्मॉल बिजनेसेस, जिम ट्रेनर्स, कैफेस, कोचेस सब इंस्टा पे एक्टिव रहते हैं क्योंकि वो खुद के बिजनेसेस को ग्रो करना चाहते हैं, ना कि फालतू काम करते हैं।
तो प्रोसेस बहुत ही ज्यादा सिंपल है। जिस निश के एडिट्स पोर्टफोलियो में चिपकाओगे उसी निश के हैशटैग्स को सर्च करना है, अलग अलग प्रोफाइल चेक करना है, 2-3 रील्स उनके देखनी है, उनके एडिटिंग में क्या गैप है उसको कैच करना है एंड डीएम करना है। लेकिन डीएम करने से पहले एक स्क्रिप्ट रेडी रखना है, फिर उसमें इनको फिट करके कस्टमाइज करना है एंड डीएम कर देना है। बस एक चीज याद रखना, भाई काम चाहिए काम दे दो ये मत लिखना। उनके कंटेंट को बेटर बनाने के लिए जेन्युइनली 2-3 पॉइंट लिखो और उसी से तुम स्टैंड आउट हो जाओगे। सेकंड जगह लिंक्डइन। अब यहाँ सिर्फ तुम्हें 2 स्टेप लेना है। अपना अकाउंट क्रिएट करते ही अपने फ्रीलांसिंग फील्ड से रिलेटेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है एंड अपने निश के लोगों को कनेक्शंस भेज देने हैं। नेक्स्ट स्टेप, अपने काम के निश वाले लोगों को कनेक्शंस भेजना है, लाइक डॉक्टर्स, बिजनेस कोचेस, रियल्टर्स एंड उनके पोस्ट में एंगेज होना है। इससे आप उनके नजर में आने लगोगे और उसके बाद जब आप उनको मैसेज करोगे आपको रिप्लाई मिलने का चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप जॉब पोस्टिंग से अंडर अप्लाई कर सकते हैं एंड वहां से भी आपको जॉब ऑफर्स मिल सकते हैं या फिर इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी भी खुल सकता है। थर्ड जगह लोकल। तुम जहां रहते हो वहीं पर इतने क्लाइंट्स बैठे होते हैं, जिम ओनर्स, सैलून्स, कैफेस, कोचिंग सेंटर्स, बुटीक्स, न जाने क्या क्या। बस उनके साथ जाके बात करो और उनको बोलो सर आपके लिए एक फ्री सैंपल रील बना देता हूँ, अगर पसंद आए तो बात करेंगे वरना रहने देंगे, और इससे आपको क्लाइंट मिल ही जाएगा। फोर्थ जगह क्रिएटर्स। अब मान लो आपको पहले 3 जगह पसंद ही नहीं है तो आप बहती गंगा में हाथ धो सकते हो, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं और अच्छे वीडियो एडिटर्स की डिमांड भी बढ़ रहा है, क्योंकि अच्छे वीडियो एडिटर्स मिल ही नहीं रहे हैं। बट अब डिमांड भी है तो कंपटीशन भी है, चिंदी एडिटर्स भी भरे पड़े हैं, उसमें स्टैंड आउट करने की कोशिश कर सकते हो। उसके लिए आपको सैंपल बनाना होगा, इंस्टाग्राम पर उनको टैग करना होगा और न जाने क्या कुछ प्रोसेस करना होगा। वो एक अलग ही गेम है। अगर तुम्हारा काम उन चिंदी एडिटर्स से थोड़ा बहुत भी अच्छा है तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो आपके अप्रोच में कुछ गलती हो सकता है, उसको सुधारते रहना है और ढूंढते रहना है, हार नहीं मानना है, क्योंकि एक क्रिएटर को वीडियो एडिटर चाहिए ही होता है, क्योंकि उससे उसका टाइम बचता है। अब जितने भी जगह बता दिया हूँ उससे आपको अच्छे हाई पेइंग क्लाइंट्स ही मिलेंगे, लो पेइंग क्लाइंट्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि डायरेक्ट आप उनके टच में आ रहे हो और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप उनको क्वालिटी सर्विसेज देने वाले हो। लेकिन एक और भी तरीका है जो बिगिनर्स यूज कर सकते हैं और मैंने भी उससे किया था, और उससे लेकिन आपको चिंदी क्लाइंट ज्यादा मिलेंगे, अच्छे क्लाइंट्स थोड़े कम मिलेंगे, एंड वो है नहीं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके बारे में ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है, तो उसको आप चेकआउट कर लेना एंड वहां से आपको अच्छे से पता लग जाएगा क्लाइंट कैसे फाइंड करते हैं। अगर फिर भी आपको उस मेथड को फॉलो करने के बाद क्लाइंट नहीं मिलते हैं तो आपको अपने स्किल को सुधारना है, क्योंकि आपके स्किल में कमी है। बट मान लेते हैं आप ये सभी मेथड्स को थोड़ा बहुत ट्राई करते हो एंड क्लाइंट्स ढूंढते रहते हो, तो इससे आपको कोई ना कोई तो रिप्लाई कर ही देगा अगर आपका स्किल अच्छा है। बट उनको कन्वर्ट कैसे करना है, कैसे डिलीवर करना है, कैसे एंश्योर करना है कि वो आपको रेगुलरली वर्क देते रहें, इन सब की बात मैंने कई सारे शॉर्ट्स में ऑलरेडी कवर कर दिया है। आप उन सबको एक्सप्लोर कर सकते हो और आप उनको इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हो। और जब आप इस पूरे मेथड को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आए हो और बहुत ज्यादा हाथ पैर मार के 20-30 हजार 40 हजार रेगुलरली कमाने लग गए हो, आपको शुरू करना है अपना पर्सनल ब्रांड। अब पर्सनल ब्रांड को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ग्रो करते हैं, क्या पोस्ट करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में जानेंगे। लेकिन मैं आपको इतना बोलूंगा कि आपको अपना कंटेंट डालना ही पड़ेगा इंस्टाग्राम पर या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी मिले और आपके वर्क के बारे में लोग जाने। उससे आपको क्लाइंट मिलने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका स्किल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तब आप पर्सनल ब्रांड शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आप फंस जाओगे वो करना है या फिर ये करना है, कुछ समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए जब आप 20-30 हजार रुपए कमाने लग जाओगे तब आप पर्सनल ब्रांड शुरू करो, ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अगर इस वीडियो में 100 कमेंट्स आ जाते हैं पर्सनल ब्रांड वर्ड के साथ तो मैं एक वीडियो उसके ऊपर भी लेकर आऊंगा। एनीवेज, यही था वो पूरा सिस्टम जिससे आप अपना 10,000 तक पहुंच सकते हो स्टेप बाय स्टेप। इससे अलग कोई और स्टेप नहीं है। और अगर आप यहां तक देख रहे हो और इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, आई कैन गारंटी यू अगले 30 दिन में आपका फ्रीलांसिंग गेम चेंज होने वाला। करोगे या फिर नहीं करोगे वो आपके ऊपर है, लेकिन हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आप कमेंट करके बताना आप करने वाले हो या नहीं। तो जाओ अब मेहनत करना शुरू करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।